Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. This is your lesson number 2 of week 1 from chapter number 10 Kingdom Animalia, book page number 208, 211, 217 to 219. See, the contents of today's lecture is objectives, affinities of echinoderms with chordates, phylum Chordata, fundamental characteristics of chordates, classification of chordates, superclass Pisces, recapitulation, and then assignment. So students, after completing this lesson, you will be able to classify the phylum Chordata with examples, understand about Urochordates and Cephalochordates, and describe the superclass of Pisces. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा किया था और फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज द लास्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेटा, राइट? तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट होता है दैट इज फाइलम कॉर्डेटा. लेकिन जब हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, बेसिकली दे आर वर्टिब्रेट्स. वो हमेशा आपने पहले भी 9 मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है, कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स आप उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी. जिनके पास बैकबोन है उन्हें आप कॉर्डेट्स कहते हैं या वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड करते हैं. लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और होते हैं जो जिन ऑर्गेनिज्म के पास वो कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे वो कैरेक्टर की बेस पे आप उसे फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे. तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या है काइनोडर्म्स की कॉर्डेट्स की. देखिए, एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटीज. ये सिमिलैरिटीज इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जो कॉर्डेट्स हैं वो इकाइनोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, राइट? तो ये एफिनिटीज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर की पूछ ली जाती है और आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एफिनिटीज के लिख लेने हैं, राइट? सबसे पॉइंट नंबर वन सिमिलैरिटी, बोथ आर ड्यूटेरोस्टोम्स. इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों के दोनों ड्यूटेरोस्टोमेटा है. ड्यूटेरोस्टोमेटा एज वी डिस्कस इन द क्लास, ड्यूटेरोस्टोमेटा आप उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि जिनका ब्लास्टोपोर की फर्स्ट ओपनिंग एनस होती है और सेकेंड ओपनिंग माउथ होती है. बोथ आर बाइलेटरली सिमेट्रिकली लार्वा. इनकी हम लार्वा की बात करें तो कॉर्डेट्स का लार्वा भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है एंड इकाइनोडर्म्स का लार्वा भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है. जबकि आपको ये मैंने लास्ट क्लास में बात बताई थी कि इकाइनोडर्म्स की जो अडल्ट बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, राइट? तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा कौन सा है? कॉर्डेट्स भी है और इकाइनोडर्म्स भी है. पॉइंट नंबर 3, बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस. इकाइनोडर्म्स की हम बात करें या फिर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो उनका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस जैसा कि ज़ाइगोट, मोर्यूला, ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्रूला, ये स्टेजेस होते हैं जिन स्टेजेस को फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनिज्म एक ज़ाइगोट से पूरा का पूरा इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है. तो ये जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है वो इकाइनोडर्म्स की और कॉर्डेट्स की दोनों की सिमिलर है. पॉइंट नंबर 4, बोथ हैव मीजोडर्मल स्केलेटन. अब ये मीजोडर्मल स्केलेटन का क्या मतलब है? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों के दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, जबकि मिडल लेयर कहलाती है मीजोडर्म. तो मीजोडर्म जो कि मिडल लेयर है वो आगे जाके उसकी एनिमल का स्केलेटन बनाता है. दैट्स व्हाई इधर आपने कहा है बोथ हैव मीजोडर्मल स्केलेटन. पॉइंट नंबर 5, द लार्वा हैव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस. देखिए जी, ऑल्दो के इकाइनोडर्म का लार्वे का नाम टॉर्नेरिया लार्वा है, कॉर्डेट्स के लार्वे का नाम कोई और है, ठीक है? टॉर्नेरिया लार्वा कॉर्डेट्स का नाम है, बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोडर्म्स का नाम है. लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस बहुत है, यानी मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नली कैरेक्टर भी सेम होते हैं और उनका अनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस भी बहुत है, यानी कि अंदर किस तरीके से उनके ऑर्गन्स अरेंज हुए हैं, वो उनके पार्ट्स अरेंज हुए हुए एम्ब्रियो के, और वो पार्ट अपने आप को किस तरह से किसी ऑर्गन में ओरिजिनेट करते हैं. तो ये जो रिजेम्बलेंस है ये काफ़ी है. तो इन सिमिलैरिटीज से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? इन सिमिलैरिटीज से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि कहीं ना कहीं जो कॉर्डेट्स हैं वो इकाइनोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं.
राइट। इसका मतलब वर्टिब्रेट किससे किससे इवॉल्व हुआ है, इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व हुआ है, राइट। तो ये रिजेम्बलेंस हमें बताती है। और इन दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि वो एंसेस्टर जिससे इकाइनोडर्म्स भी बने हैं, जिनसे कॉर्डेट्स भी बने हैं, उनका नाम है डायप्लूरा एंसेस्टर, राइट। जो कि मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें ऑलरेडी चीजें गिवन हैं। Okay, students, now moving toward the phylum Chordata. Phylum Chordates are the most complex animals of the world. Complex animal आप किस organism को कहते हैं कि जिसका circulatory system, nervous system, excretory system, reproductive system ये सबसे ज़्यादा advance हो। इसी advance की वजह से इसे सबसे ज़्यादा most complex animals कहा जाता है। Phylum Chordates include about 45,000 species. पेपर में सवाल आता है कि which write down the characteristics of most complex phylum. तो most complex है phylum Chordata. उसके अलावा आपने लार्जेस्ट भी पढ़ा है, आपने सेकेंड लार्जेस्ट भी पढ़ा है। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फाइलम है जिसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इंक्लूड हैं। तो जो चीज़ आपने बचपन से पढ़ी हुई है कि प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, अब आप इससे थोड़ा हटेंगे, अब आप फर्स्ट ईयर के लेवल पे बात करेंगे कि कॉर्डेट्स आप उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स शामिल हों। कितने कैरेक्टर्स हैं? हैव 3 फंडामेंटल कैरेक्टर। अगर ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखता है तो आप उसको सीधा सीधा उठा के फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डाल देंगे। अब डिस्कस करते हैं ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। कैरेक्टर नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कैरेक्टर नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। एंड कैरेक्टर नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं ये आप इसके ये लार्वल स्टेज से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये लार्वा कॉर्डेट का लार्वा टोर्नेरिया लार्वा कहलाता है, राइट। अब ये लार्वा है, अब ये लार्वा के अंदर तो कोई ऑर्गेन तो बना हुआ नहीं होता। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें नजर आ रही है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। देखिए ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस वन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं, राइट। दिस इज द नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटोकॉर्ड इज अ स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि लार्वी की पूरी बॉडी की लेंथ को कवर करता है, फ्रॉम माउथ टिल टेल ये कवर करता है। सेकेंड थिंग, नोटोकॉर्ड वो ऑर्गन है लार्वा का जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज करता है। एंड यू नो वर्टिब्रल कॉलम इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आके डिपॉजिट होता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के लार्वा स्टेज पे आपको नोटोकॉर्ड दिखती है तो आप उसे आराम से उठा के फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे। फंडामेंटल कैरेक्टर नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। अब बेटा आपको यहाँ पर नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा है, येलो कलर का, लाइट येलो कलर का, डॉर्सल साइड पे, बॉडी की डॉर्सल साइड पे होलो नर्व कॉर्ड मौजूद है। अब ये नर्व कॉर्ड अपने आप को फ्यूचर में जाके इस जो वर्टिब्रल कॉलम बना था उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है और ये आगे जाके ब्रेन में भी खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है अपने आप को अल्टीमेटली। तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड जा अपने आप को चेंज कर रहा था वर्टिब्रल कॉलम में, जबकि नर्व कॉर्ड अपने आप को आगे जाके डिफरेंशिएट करता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। तीसरा, क्योंकि आपको पता है आपका ब्रेन डॉर्सल साइड पे मौजूद है, आपका स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड पे मौजूद है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम बन गया। वर्टिब्रल कॉलम खाली है, नर्व कॉर्ड उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को फिट डालेगा और नर्व कॉर्ड ब्रेन को में भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो आपको ये एमसीक्यूज के लेवल पे भी ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। करेक्टर नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होती हैं, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये आपको नजर आ रही है माउथ रीजन पे गिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है जी। फेरिंग्स, आपको पता है फेरिंग्स जो ओरल कैविटी के फौरन बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसे आप कहते हैं फेरिंग्स, तभी माउथ के बाद यहाँ पे बताया हुआ है ये स्लिट्स हैं, ठीक है जी। कटिंग हुई हुई है, जैसे गिल्स होते हैं ना, आपने अक्सर फिशेस के गिल्स देखे हुए हैं,
तो बेटे जी ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये अल्टीमेटली, अगर ये क्योंकि कॉर्डेट्स में आपके पास ऐसे एनिमल भी आते हैं जो कि पानी में रहते हैं, यानी कि जो फिशेज हैं वो भी कॉर्डेट्स की ही एग्जाम्पल में आती हैं, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होगा, पानी में रहने वाला होगा, आइदर वो मरीन में रहे या वो फ्रेश वाटर में रहे, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स और फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल क्लेफ्ट अपने आप को कन्वर्ट करता है गिल्स के अंदर। गिल्स में कब करेगा? जब एक एनिमल एक्वेटिक में रहेगा, ये लार्वा एक्वेटिक लार्वा होगा, राइट। जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, यानी कि खुश्की पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, ये फेरेंजियल गिल स्लिट डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने आप में जाके, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में आपके पास लंग्स बनते हैं, राइट। तो दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। मैं इसके कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं करूंगी, मैं ये नहीं बताऊंगी कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे शो बायलैटरल सिमेट्रिकल, दे हैव टू सिलोमेट एंड दे आर ड्यूटेरोसोम्स, ये ऑलरेडी आपको पता है। मैंने आपसे सिर्फ इसके डिस्टिंग्विश डिफरेंट फंडामेंटल कैरेक्टर्स बात किए। तो जिन फाइलम कॉर्डेट्स में आगे मैं जितने ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगी, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली इनके पास ये 3 कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। अब हमने बात कर ली कि कॉर्डेट्स हम किन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि जिनमें 3 फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, राइट। फाइलम कॉर्डेट्स अपने आप को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम इंक्लूड होते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। बेटा इसके नाम से आपको मैं इसका मतलब समझाऊंगी। वर्टिब्रेट्स विच हैव बैकबोन, जिनके पास बैकबोन है, दैट इंक्लूड इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, राइट। जिनमें आपके पास फिशेस आ जाती हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं एंड मैमल्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। लेकिन इसके अलावा आपके पास 2 मजीद सब फाइलम और मौजूद है, दैट इज सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। जब हम सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटस की बात करते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि सबसे पहले इसका मतलब इकाइनोडर्म्स जब खत्म हुआ, तो इकाइनोडर्म्स के आगे जो स्पीशीज ने अपने आप को मॉडिफाई किया, तो वो इन दोनों में से किसी एक सब फाइलम के अंदर इंक्लूड हुए। यानी कि पहले आपके पास आ जाता है यूरोकॉर्डेटा, फिर उनमें और मॉडिफिकेशन हुई तो ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को चेंज किया सेफेलोकॉर्डेटा में, और ऑर्गेनिजम्स ने फिर और अपने आप को मॉडिफाई किया और देन इंक्लूड किया वर्टिब्रेटा में। तो नंबर 1 है, सबसे लेस कॉम्प्लेक्स है यूरोकॉर्डेटा, उससे मोर कॉम्प्लेक्स है सेफेलोकॉर्डेटा, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आपके पास वर्टिब्रेटा, राइट। तो सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा की बात करेंगे और हम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर इसके दोनों सामने यहाँ लिख दिए, दैट्स वाई, ताकि आप इजीली इन दोनों सब फाइलम को डिस्टिंग्विश कर सकें। हम सबसे लास्ट में सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा का मतलब समझें, ठीक है जी। यूरोकॉर्डेटा आपके पास ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनका नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उनके टेल में मौजूद होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेफेलोकॉर्डेट में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। कॉर्डेट्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद है। अब अगर वो नोटोकॉर्ड आपके पास सिर्फ टेल में मौजूद है, किसी ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी में मौजूद नहीं है, तो उन्हें आप कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिनकी नोटोकॉर्ड उनके हेड से लेकर टेल तक मौजूद है, उन्हें आप कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेट का मतलब है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसको नोट डाउन करें आप लोग। सेफेलो का मतलब है हेड टू टेल एंड कॉर्डेट्स का मतलब है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।